तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों, मैंने कैसे सीबीटी 2 का हर चैप्टर का नोट्स बनाया था। मैं हर चैप्टर का जो है चैप्टर वाइज आपको वीडियो बना दूंगा, जहाँ से आप देख के आप अपना अच्छा नोट्स बना सकते हैं। और जो ये मैं नोट्स बनाया हूँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, क्योंकि दोस्तों मैं लिमिटेड चीज़ लिखा हूँ और लिमिटेड चीज़ ऐसा लिखा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नोट्स बनाते हैं और इन चीज़ों को याद करते हैं दोस्तों, तो आपको मैं कन्फर्म बोलता हूँ कि आपका सीबीटी 2 निकलेगा और अच्छे मार्क्स का निकलेगा। दोस्तों, मैं केवल 1 महीना तैयारी करके ये नोट्स बनाया और 1 महीने में ही मैंने सीबीटी 2 की तैयारी की और साथ-साथ ट्रेड की भी तैयारी किया। सीबीटी 2 में मेरा 84 नंबर आया, साथ में मैं ट्रेड भी क्वालीफाई किया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं फटाफट आपको बताऊँगा। एक आपको ओवरव्यू दूँगा कि आप कैसे जो है अपना नोट्स बनाएँ और कैसे सीबीटी 2 की तैयारी करें। जैसे दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कन्वर्जन पूछता है कि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने हेक्टोमीटर होता है, कितना डेसीमीटर होता है, कितना आपको सेंटीमीटर, कितना एमएम होता है। जैसे 1 किलोमीटर में कितना एमएम होता है, तो यहाँ पर 10 10 10 10 दुनी 100 और 100 दुनी 1000, तो 1 किलोमीटर में 1000 होता है। तो यहाँ से ऐसा आप ट्रिक बना लेंगे, तो यहाँ से आप कन्वर्जन आपका क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा कन्वर्जन ये पूछता है कि 1 मील में कितने गज होते हैं, 1 मील में कितने फरलांग होते हैं, 1 मील में जैसे आपका 1 फुट में कितना इंच होता है, 1 गज में कितना फुट होता है, ये सारा चीज़ पूछता है। तो ये दूसरा चीज़ आपको ये पढ़ना है यूनिट एंड मेजरमेंट में। फिर आपको स्केल के बारे में कुछ पता रहना चाहिए कि 1 इंच में, जैसे 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, 1 फुट में आपका 12 इंच होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए पूरा। 1 मीटर में कितना फुट होता है, 3.2808 फुट होता है। और 1 मीटर स्क्वायर में कितना फुट स्क्वायर होता है, तो 10.764 फुट स्क्वायर होता है। ये जितना भी चीज़ मैं लिखा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एकदम एक्यूरेट चीज़ में लिखा हूँ, एकदम एक्यूरेट डाटा लिखा हूँ। तो यहाँ से भी आप अपना नोट्स बना सकते हैं देख के। फिर 1 पाउंड में कितना आपका ग्राम होता है, तो 453.6 ग्राम होता है। 16 औंस जिसको बोलते हैं ओजेड, ये भी आपका कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है। फिर उसके बाद 1 औंस बराबर कितना ड्रम होता है, तो पता है आपको 16 ड्रम होता है, या ग्राम में पूछेगा तो 28.35 ग्राम होता है। फिर 1 हेक्टेयर में पूछता है कितना मीटर स्क्वायर होता है, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। या एकड़ में पूछेगा तो 2.471 एकड़ होता है। एक एक नॉटिकल मील बराबर पूछता है तो 1.852 किलोमीटर होता है। 1 घन फुट बराबर 28.316 लीटर होता है। और 1 मीट्रिक टन बराबर 0.98 ब्रिटिश टन होता है। दोस्तों, ये जितना भी मैं आपको कन्वर्जन बता रहा हूँ दोस्तों, आपको एक-एक चीज़ याद करना पड़ेगा और मैं खुद याद किया था, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फँसते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद 1 मील बराबर पूछा कितने किलोमीटर होता है, तो 1.609 किलोमीटर होता है। 1 टन बराबर 2240 पाउंड होता है। 1 यूएस गैलन बराबर पूछ देगा तो 3.785 लीटर होता है। 1 यूके गैलन पूछ देगा तो 4.546 लीटर होता है। तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों कि आप देख लीजिएगा, आपको यूएस गैलन पूछा है कि यूके गैलन पूछा है। 1 बैरल में कितना लीटर होता है, 159 लीटर होता है। और ये खगोलीय मात्रक बराबर पूछता है तो 1.496 × 10⁻11 मीटर, 1.5 × 10⁻11 मीटर भी आप लिख सकते हैं। 1 लाइट ईयर बराबर पूछता है तो 9.467 × 10⁻15 मीटर होता है। 1 पार्सेक बराबर पूछेगा तो 3.08 × 10⁻16 मीटर, या 3.26 लाइट ईयर पूछता है। कभी-कभी एयू में पूछता है तो 20, 62, 65 एयू होता है। यहाँ पर कुछ आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, जैसे वेग प्रवणता बराबर वेग बटे दूरी हो जाएगा। इसका डायरेक्ट मात्रा पूछ लेता है कितना होता है, तो सेकंड इनवर्स होता है। श्यानता गुणांक यहाँ पर आपको पूछ सकता है। प्लांक नियतांक का यहाँ पर फार्मूला पूछ सकता है। यहाँ पर इसका मात्रक पूछ सकता है। कोरी संवेग का मात्रक अक्सर पूछता रहता है। प्लांक नियतांक और कोरी संवेग का मात्रक तथा बीमा समान होता है। जैसे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर लगा के रखा हूँ। 1 एटमॉस्फेयर बराबर पूछ सकता है। देख लीजिए, तो मैं आपको फटाफट बताता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। जैसे केल्विन पैमाने पर मानीय कक्षक तापमान कितना होता है, 258 केल्विन होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, ये आपको पता रहना चाहिए। सीजीएस प्रणाली को गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। और यहाँ पर ये कन्वर्जन आपको पूरा का पूरा ये आपको पढ़ना है। आपके बुक में या जो भी यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए ऐसा पूरा। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर 1 यार्ड बराबर 1 बारन बराबर, ये सब सारा चीज़ आपको याद करना है। यहाँ से भी आप नोट्स बना के याद कर सकते हैं। अगर इतना भी आप यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ लेंगे तो आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। फिर आता है 1 स्लग बराबर, 1 सीएसएल बराबर, 1 एमयू बराबर क्या होता है, 1 सेक बराबर क्या होता है, ये सब आप यहाँ देख लीजिए दोस्तों। और यहाँ पर विद्युतशीलता का मात्रक पूछता है और चुंबकशीलता का यहाँ पर मात्रक पूछता है। फैरेड पर मीटर, हेनरी पर मीटर। 1 एकड़ में कितना मीटर स्क्वायर होता है, तो 40-47 मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, या 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होता है। नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सार्थक अंक किसे कहते हैं। सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं।
जैसे 123.4 पाइप है तो इसमें 5 सार्थक अंक है, मतलब इसमें शून्य नहीं है, सभी जितने भी गैर शून्य अंक है सभी सार्थक अंक हो जाएंगे, तो इसमें 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। और गैर शून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य सार्थक अंक की श्रेणी में आता है, और इनके बीच में अगर हमारा शून्य आ जाएगा तो ये भी हमारे सार्थक अंक के श्रेणी में आ जाएगा। फिर ये सब आप देख लीजिए दोस्तों, आप मैं यहाँ पर ऐसा दिखा देता हूँ। फिर कोटिमान से क्वेश्चन पूछता है, चाहे सार्थक अंक चाहे कोटिमान दोनों में से एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे n बराबर a गुणे 10⁻b है और a की वैल्यू जो है हमारा 1 से अधिक होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए। यदि a का मान 5 या 5 से ज़्यादा हो तो कोटिमान 10⁻b+1 अन्यथा 10⁻b ही होगा। फिर एक वर्ष में कितने आपके सेकेंड होते हैं ये नॉर्मली आप याद कर लीजिए। यहाँ पर श्यानता पढ़ लीजिए, 100 BTU को किलो जूल में बदला, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर बदला है। और एक क्यूरी बराबर 3.7 × 10⁻10 बैकुरल होता है। तो ये दोस्तों पूरा आपका रहा यूनिट एंड मेजरमेंट। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपका यूनिट एंड मेजरमेंट से बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं पूछेगा, इसी में से ही आपको जो भी 1-2 क्वेश्चन पूछना रहेगा यहीं से पूछ देगा। तो आप यूनिट एंड मेजरमेंट का ऐसा पूरा नोट्स बना लीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर का ला दूंगा, जैसे हीट एंड टेम्परेचर का देखिए मैंने नोट्स बनाया है, यहाँ पर पूरा आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। आप उतना ही पढ़ के जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आप CBT 2 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो डालूंगा उस वीडियो को आप डेली देखते जाइए। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पे भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहता हूँ।